नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स जो आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ा सकते हैं, उसको एग्रीवेट कर सकते हैं। कई पेशेंट की ये शिकायत रहती है, वो समय पर मेडिसिन खा रहे होते हैं, डॉक्टर पर भी पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एकदम से अचानक उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है और इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और इतनी ज़्यादा अकड़न हो जाती है उनके जोड़ों में कि जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं उसी बात का आपको कारण बताने वाला हूं, यानी कि जो ट्रिगर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक ट्रिगर पॉइंट आपको इस प्रॉब्लम को फेस करवा रहा है। यानी जब आप उस ट्रिगर पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये ट्रिगर पॉइंट आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ा देता है, उसमें जो जोड़ों में दर्द होता है उसको बढ़ा देता है, उसकी वजह से जो आपके जोड़ों में अकड़न होती है वो बढ़ जाती है और जो सूजन आती है आपके जोड़ों में वो भी उसी ट्रिगर की वजह से होती है। अगर ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो ट्रिगर पॉइंट आपका है वो है स्ट्रेस, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन लेवल बढ़ता है तो आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, और जब आपके जॉइंट्स में सूजन आती है तो इसकी वजह से आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द बनता है और अकड़न होती है। पेशेंट्स को यह कहा जाता है कि वो स्ट्रेस ना लें, जहां से भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर पर भरोसा करें। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उन्हें लगता है ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, इसे मैनेज कर पाना काफी मुश्किल है, या फिर जॉब के चलते वो स्ट्रेस लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या रहता है, उनका रेमेटॉइड अर्थराइटिस एग्रीवेट हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा सबसे कॉमन ट्रिगर पॉइंट जो देखा जाता है वो होता है उनकी डाइट। कई बार पेशेंट्स अपनी डाइट का खास ख्याल नहीं रखते। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को नॉनवेज डाइट खाने के लिए मना करा जाता है। स्पेसिफिकली बात करें तो रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट आपको ये बिल्कुल नहीं खाने हैं अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द बना सकती हैं, उसमें सूजन ला सकती हैं। और वहीं आपको हाई शुगरी फूड्स अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, फ्राइड फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, और इसी के साथ साथ आपको ऐसे सभी चीजों को अवॉइड करना होता है। और इसी के साथ साथ आपको व्हाइट फ्लोर यानी मैदा खाने के लिए भी मना किया जाता है और हाई सॉल्टी फूड्स के लिए भी मना करा जाता है, क्योंकि ये जो फूड आइटम्स अभी मैंने आपको बताए हैं ये ट्रिगर्स होते हैं आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस के। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और उसका रिजल्ट ये रहता है आप जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रिगर्स हैं उनको फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको अचानक से आपके जोड़ों में दर्द महसूस होता है। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट होता है सिकनेस, यानी जब आप बीमार पड़ते हैं। अब बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी केयर कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कम बीमार पड़ें, आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से हो सकता है आपका गले में कोल्ड की प्रॉब्लम बन जाए, या फिर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके चलते भी आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रिगर्स को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इलनेस आती है, कोई भी सिकनेस आती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को उस इलनेस से लड़ना होता है। और जब आप एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज को फेस कर रहे हैं, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी डैमेज्ड है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में हेल्दी टिश्यूज को डैमेज पहुंचा रहा है, एक्टिव सेल्स को डैमेज पहुंचा रहा है, और ऐसे में जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही आपकी बॉडी में हेल्दी टिश्यूज और एक्टिव सेल्स को डैमेज पहुंचा रहा है, तो ये और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। तो इसलिए आपको बीमार नहीं होना है, आपको कोशिश करनी है कि आप हेल्दी ही रहें। और चौथा ट्रिगर पॉइंट जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में देखा जाता है वो होता है स्मोकिंग। जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने की वजह से उनकी बॉडी में हाई इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं साइटोकाइन। और जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से जो हाई इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन आपकी बॉडी में है
ये आपके जॉइंट्स में सूजन ला देता है, और जब आपके जॉइंट्स में सूजन आती है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द फेस करना पड़ता है। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को एग्रीवेट करती है, उसके फ्लेयर अप्स को बढ़ाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। वहीं पांचवा ट्रिगर पॉइंट जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में देखा जाता है वो है क्लाइमेट चेंज। यानी जब भी मौसम बदलता है तो कुछ गलतियां हैं जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब सर्दियों के मौसम की बात करें तो ये एक ऐसा मौसम है जिस वक्त आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस छोटे छोटे जॉइंट्स से शुरू होता है। तो आपके ये छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा अकड़न आपको देखने को मिलती है सर्दियों के टाइम में। वहीं सर्दियों के टाइम में जो आपके बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे घुटनों के जॉइंट्स हैं, हाथ के कोहनी के जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में आपको इतनी ज़्यादा एग्रेवेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्दियों में जो आपके जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा एग्रीवेशन देखने को मिलती है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जब भी मौसम बदलता है उस वक्त थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आप बीमार पड़ें या आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस एग्रीवेट हो। और वहीं सिक्स्थ ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो सिक्स्थ ट्रिगर पॉइंट होता है ओवर एक्सर्शन। यानी जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज कर लेते हैं या अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जनरली रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली इसका मतलब ये रहता है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखना है, आपको अपनी हैंड मूवमेंट्स को कंटिन्यूटी में रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ सकती है। लेकिन जब आप इसे ओवर एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं तो इससे आपके जॉइंट्स को और ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और आपको आज जो मैंने ये ट्रिगर्स बताए हैं, अगर आप इन पर काम कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आप जो प्रॉब्लम अभी फेस करते हैं, आपको अचानक से जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो सकती। और अगर आप इसका सही समय पर ट्रीटमेंट लेना शुरू नहीं करते तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपके हैंड्स में, आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी पेशेंट और इंसान के लिए बहुत बुरी सिचुएशन बन जाती है। तो आपको इस सिचुएशन से बचना है, आपको सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट को चूज करना है। और रेमेटॉइड अर्थराइटिस में होम्योपैथी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो इसलिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।